कुंभ राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। खतरा आपके सिर पर मंडरा रहा है, आपको इसके विषय में भनक तक नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा बड़ा जानलेवा खतरा है जो धीरे धीरे आपके जीवन की हर एक सुख सुविधा, आपकी ऊर्जा, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को सोखता चला जा रहा है, बर्बाद करता चला जा रहा है। ये खतरा बहुत ही भयानक है, बहुत ही नेगेटिव है। किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी, किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का सूचक है। इस खतरे को पहचानना बेहद आवश्यक है। बंधुओं, हमारे पास सैकड़ों हजारों कुंडलियां ऐसी आती हैं जिनमें जातक ये कहता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, तन मन धन से प्रयास करते हैं, फिर भी ना जाने क्यों कामयाबी हाथ नहीं लग रही है। दूसरी तरफ उसकी कुंडली में भी कोई बड़ी समस्या नहीं होती। देखो, कुंडली में भी पॉजिटिव नेगेटिव तो सब होता है, लेकिन कोई बड़ी समस्या कुंडली में नहीं दिखाई देती, जिसकी वजह से जीवन में बाधाएं उत्पन्न हो रही हों, अवरोध उत्पन्न हो रहे हों। बावजूद इसके जातक पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, मिट्टी में मिल चुका है और हर तरफ से वह मुसीबतों से घिरा हुआ है। इन सब का कारण क्या है, इसे जानना बेहद आवश्यक है। यही आपके जीवन में भी चल रहा है। हम जानते हैं कि आप मेहनत करने में पीछे नहीं हैं, आपने किसी का कुछ भी बिगाड़ा नहीं है, आप केवल अपना जीवन चैन और सुकून से जीना चाहते हैं, सच्चाई और अच्छाई के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और इसके लिए आपने कीमतें भी चुकाई हैं। जी हाँ, आपने भावनात्मक तौर पर, आर्थिक तौर पर और अपने शारीरिक तौर पर भी कई प्रकार के कष्ट परेशानियां सही हैं ताकि आप चैन सुकून से बस जी सके, अपने जीवन को धीरे धीरे आगे बढ़ा सकें। जो भी आपके साथ आया, आपके साथ चला, कुछ समय भी रहा, उसका भी आपने हित ही किया, अच्छा ही किया। बावजूद इसके आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और रोज नई एक मुसीबत ने आपको घेर रखा है। पुरानी मुसीबतों से छुटकारा प्राप्त नहीं हो पाता, तब तक नई एक समस्या खड़ी हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? जी हाँ, आपके ही जीवन की हम बात कर रहे हैं। जरा गंभीरता के साथ विचार करिएगा अपने जीवन के बारे में और इनकी समस्याओं के बारे में और इनके समाधानों के बारे में, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी क्रिया, एक ऐसी ऊर्जा के विषय में जो जाने अनजाने में आपने अपने जीवन में आकर्षित कर ली है। जी हाँ, आपको यकीन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर इंतजार करिए। आपको हम बताने वाले हैं 5 ऐसे शक्तिशाली संकेत जिन्हें आपको अपने जीवन में मिलाकर देखना है और आपको पता लग जाएगा कि आपके जीवन में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है या नहीं है। बंधुओं, एक बात याद रखना, क्रिया के खिलाफ प्रतिक्रिया जरूर होती है। ऐसा होता ही नहीं कि क्रिया हो और प्रतिक्रिया ना हो, लेकिन यदि क्रिया के खिलाफ प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, इसका मतलब यह है कि बाधा है बीच में। यह बाधा क्या है? ये वही नकारात्मक ऊर्जा है। आपने मेहनत की, संघर्ष किया, सब कुछ अच्छा करने की कोशिश की, फिर भी कुछ भी अच्छा नहीं हो पाया। इसके पीछे का कारण क्या है? यही नेगेटिव एनर्जी। ये नेगेटिव एनर्जी कैसे, क्यों और कब आपके जीवन में आई है, ये भी हम आपको बताएंगे। कुंडली के आधार पर भी हम आपको बताएंगे कि आपको अपनी कुंडली देखनी है स्वयं। जी हाँ, अपनी कुंडली स्वयं देखनी है आपको और इस कुंडली में आपको कुछ ग्रह स्थितियां देखनी है विशेष तौर पर। इनसे भी पता लग जाएगा कि आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र क्रिया, नकारात्मक ऊर्जा है कि नहीं है। फिर संकेत तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन कुछ सावधानियों के साथ साथ, क्योंकि कुछ सावधानियां भी आपको बतानी बेहद जरूरी है, क्योंकि आप भोले भाले इंसान हैं। इतना ज्यादा प्रपंच आप समझते नहीं हैं, दुनियादारी के दांव पेच, हेर फेर इतना ज्यादा आप नहीं समझते हैं। आप सीधे सीधे तौर पर दुनिया में चलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन दुनिया इस तरह नहीं चलती है। तो आपको हम कुछ सावधानियां भी बताएंगे, इन्हें आपको जीवन भर माननी है, ठीक है। इसके बाद हम आपको बताएंगे एक ऐसा महाशक्तिशाली तंत्र, या यूं कहें कि क्रिया, जो आपको अपने ऊपर और अपने घर के ऊपर करनी है। इससे क्या होगा? इससे आपके घर के आसपास एक विशेष रक्षा कवच, एक दायरा सुरक्षा घेरा बन जाएगा। आपको अपने घर का स्वयं कीलन करना है पॉजिटिव एनर्जी के साथ। घर का कीलन होते ही आपके घर से नेगेटिव एनर्जी, चाहे कैसी ही हो, भूत प्रेत पिशाच निशाचर, तंत्र मंत्र टोना टोटका या किसी भी प्रकार का बंधन, सब कुछ आपके घर को छोड़कर चला जाएगा। देखिए, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, अब बुद्धिमान तो सभी हैं, खैर ऐसा तो कोई नहीं कि कोई बुद्धि ना रखता हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भ्रम का शिकार हो जाते हैं। तो वे दुनिया को उसी नजर से देखते हैं जैसी वो दिख रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। जैसी दुनिया दिख रही है वैसी दुनिया है नहीं। कैसे? ध्यान से समझिए।
जो बहुत पैसे वाला है वो अपने दुख रोता रहता है कि क्या करे, पैसा नहीं पैसा नहीं, लेकिन सारे बड़े बड़े काम उसके बनते चले जाते हैं। जिसके पास बहुत कम पैसा है, यानी पैसा तो है लेकिन कम है, वो पैसा वाला बनने का दिखावा कर रहा है, पैसे वाला गरीब बनने का दिखावा कर रहा है ताकि कोई उससे पैसा मांग ना ले, कोई उसका पैसा लूट ना ले, उसे नजर ना लग जाए। और तो छोड़ो, जो लोग धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं वे चुपचाप गलत सलत कार्य करते रहते हैं। जी हाँ, हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो पूजा पाठ भी करते हैं, भगवान का नाम भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं, और रात्रि के समय उल्टे सीधे काम आप समझते हैं कि मदिरा पान, मद पान जैसी चीजें हैं, मांसाहार तक लोग कर रहे हैं, और दिन में हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं। बड़ी विचित्र विडंबना है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर से देखने में बिल्कुल भी धार्मिक नहीं लगते हैं, बिल्कुल कठोर रहते हैं, कभी कभी तो धर्म का और भगवान का विरोध भी कर देते हैं, लेकिन अंदर से बड़े भारी सात्विक हैं। मंदिर जाते हैं, पूजा बड़े ही ढंग से करते हैं, तबीयत से करते हैं, और भगवान उनकी सुनते भी हैं, क्योंकि भगवान आपके शब्द नहीं सुन रहे, वो आपकी भावनाएं देख रहे हैं। भावनाओं से ही भगवान प्रभावित होते हैं, शब्दों से नहीं। तो वो ऐसा क्यों करते हैं लोग कि जो है वो नहीं दिखाते हैं, जो नहीं है वो दिखाते हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इससे उन्हें डर रहता है कि कहीं उनकी वास्तविकता पर किसी प्रकार की आन चोट न लग जाए। इसलिए लोग अपनी वास्तविकता को छुपाते हैं, झूठ को दिखाते हैं। लेकिन सीधे साधे लोग झूठ से ही प्रभावित हो जाते हैं और झूठ को ही सच मानकर जीवन जीते हैं, जैसे कि आप। अब यहां पर हम ये नहीं कह रहे कि आपके अंदर ये कोई कमी है, आपके अंदर तो ये सद्गुण है, ठीक है। आप इतने प्रपंची दुराचारी नहीं हैं कि आप इतनी दूर तक की सोच सके कि लोग चेहरे पर चेहरा लगाते हैं, लेकिन आप इस जाल में तो फंस ही जाते हैं, क्योंकि आज का संसार तो इसी प्रकार से बना हुआ है। बहुत सारे लोग इसी प्रकार से जीवन जी रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सावधानी बेहद आवश्यक है, अपनी सुरक्षा बनाना बेहद आवश्यक है, कीलन बहुत आवश्यक है, और किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से बचना बेहद आवश्यक है। क्योंकि आज का जो समाज है वो, हम तो ये कहेंगे कि 100%, 1% कोई बचा हो तो बचा हो, निगेटिव ही निगेटिव है। हर तरफ यही दिखाई देता है, दुर्भावनाएं, दुष्कर्म, अनाचार, अत्याचार, जाने क्या क्या चीजें हैं। आप न्यूज़पेपर उठाकर देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया में क्या चल रहा है। हर तरफ यही हालत है। तो ऐसी स्थिति में नेगेटिविटी में अपना बचाव तो करना ही पड़ेगा। तो वही हम आपको बता रहे हैं। आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। देखो, कुंडली में कोई दोष है कि नहीं है, भाग्य में कोई दोष है कि नहीं है, किस्मत में कुछ लिखा है कि नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन यदि आपके साथ कोई भी निगेटिव एनर्जी घूम रही है, कोई भी क्रिया किसी ने कर रखी है, तो आपके जीवन में कभी खुशियां तो नहीं आएंगी, मेहनत का फल तो नहीं मिलेगा, उन्नति उद्धार तो नहीं होगा। ये बात लिख कर ले लो आप, ठीक है। तो इन चीजों को आप चाहे माने या ना माने, आपको इन चीजों को अपने जीवन में महसूस तो करना ही होगा। देखिए, दिन है ये बात मान ली, सूर्य है ये बात मान ली, लेकिन रात्रि भी है ये भी मानना पड़ेगा, अंधेरा भी है, छाया भी है। तो जैसे देवता हैं वैसे ही दैत्य राक्षस भी हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं भी हैं। अब आप माने या ना माने, प्रभाव तो सबका ही होता है। खैर, यहां तक सारी बात हम आपको इसलिए समझाते चले आ रहे हैं कि आप इस कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखें। बड़े ही भाग्यवान है वो लोग जो इस प्रकार के कार्यक्रमों को देख लेते हैं, क्योंकि ये चीजें बड़ी ही अनिष्ट घटनाओं से बचा देती हैं, बहुत ही ज्यादा मुसीबतों से बचा देती हैं, और जो भाग्य का लिखा है वह लेकर आती हैं। सौभाग्य की निर्माता कार्यक्रम है यह, इसे देखना जरूर हमारे कहने से। अब चलिए ध्यान से सुनिए, अपने पहले तो मूल विषय को शुरू करें। उससे पहले महामाई को धन्यवाद, आभार अवश्य व्यक्त करेंगे। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली, कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, और कृपा तो कर ही दी है, तभी तो ये कार्यक्रम आप देख पा रहे हैं, वरना तो कब के बंद करके चले गए होते 1 मिनट वाली रील देखने के लिए। सारी दुनिया उसी के लिए तो पागल हुई घूम रही है। कौन लंबे कार्यक्रम देखे, कौन ज्ञान को इकट्ठा करे, 1 मिनट में ही काम हो जाता है, मन मस्तिष्क इंद्रियां शांत हो जाती हैं, बाकी दुनियादारी तो चलती ही रहती है। खैर, अब यदि भाव माई के लिए गहरा है तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। जो भी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं वे माई की कृपा और आशीर्वाद से, उनके द्वारा दी गई अनुभूतियों के आधार पर ही बोल रही हैं। प्रतिदिन माई की सेवा करना, उनकी संरक्षण में रहना और उनकी अनुभूतियां हासिल करना, यही हमारा कर्म है। तो माई हमें कुछ न कुछ ऐसा संकेत, ऐसी अनुभूतियां देती हैं जिससे कि हम प्रेरित होते हैं कि आपके लिए कुछ विषय बनाएं, कोई कार्यक्रम बनाएं। तो ये बस इसी में है। तो अब ध्यान से सुनिए। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है, और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण
और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का यह सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। सबसे पहली बात हम आपको बता दें कि आपका समय जो भी खराब था, फिलहाल कुछ दिनों से चल रहा था कुछ ज्यादा ही खराब, अभी ठीक है, सब अच्छा होने वाला है, सब कुछ पॉजिटिव होने जा रहा है, कुछ के जीवन में तो महसूस भी होने लगा है और आने वाला समय और भी अच्छा हो रहा है। ठीक है, टेंशन फ्री रहिए, कुछ भी अनिष्ट नहीं होने वाला है। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में 1% भी रत्ती भर भी फर्क नहीं आया, जैसा जो कुछ भी था वैसा ही है। शरीर में ऊर्जा, थकान की कमी, नकारात्मकता महसूस होना, पैसा नहीं आना, अटक अटक के आना, काम धंधे व्यापार में निराशाजनक स्थिति बनी रहना, ये सारी स्थितियां ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। घर में भी कलह क्लेश का माहौल बना हुआ है। तो 1% का भी बदलाव क्यों नहीं आया, जबकि ग्रह स्थितियां तो अच्छी होती जा रही हैं, मंगल भी अनुकूल हो चुके हैं और सूर्य देवता, गुरु का गोचर, बुध का गोचर, सारे गोचर तो अच्छे हो चुके हैं, अब तो कोई समस्या नहीं है। तो ध्यान से सुनिए, ऐसे लोगों के जीवन में किसी न किसी प्रकार की आड़ है, किसी न किसी प्रकार की रुकावट है। इस रुकावट को जानना बेहद आवश्यक है। ये रुकावट क्या है? देखिए, कोई तंत्र हो सकता है, किसी ने कुछ उतारा किया और चौराहे पर डाल दिया, आपने गलती से उसे लांघ लिया, उसका उल्लंघन कर लिया, वो उतारा हो सकता है। किसी ने कोई नजर लगा रखी है, कोई तंत्र मंत्र करवा रखा है, कोई छोटा सा एक टोटका ही करवा रखा है, वो भी हो सकता है। या आपके पितृ पूर्वजों में कोई प्रेत है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, वो भी हो सकता है। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हम इसकी विवेचना यहाँ नहीं कर रहे कि क्या है क्या नहीं है। कुल मिलाकर मूल सार देखा जाए तो एक छाया है, एक नकारात्मकता है जिसने आपको घेर रखा है। इसके संकेत आपको हम बताते हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला संकेत तो यही है कि हर एक प्रयास में असफलता। थोड़ी सी सफलता यदि मिल भी जाएगी तो उससे ज्यादा असफलता। 2 कदम आगे बढ़ भी जाएंगे तो 4 कदम पीछे खिंच जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि जहां आप देखते हैं दूसरों का जीवन सरल है, सुंदर है, खुशियां बटोर रहे हैं, जीवन में आनंदित घूम रहे हैं, वहीं आप अपने आप को देखेंगे तो आप बहुत से लोगों से ज्यादा काबिल हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा तेज दिमाग रखते हैं, योजनाएं आपकी ज्यादा अच्छी उन्नत होती हैं, तब भी आप परेशान हैं, तब भी आप बहुत सारे लोगों से जो कम योग्य हैं उनसे पीछे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये सोच सोचकर आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है। ये जो बहुत आपके पीछे रहा करता था, आपसे कम ज्ञान रखता था, अनुभव की भी कमी थी, ये आगे निकल गया और हम क्यों पीछे रह गए? कारण क्या है इसका? तो बहुत बार आपके मन में ये विचार आया कि आखिर दूसरे बहुत सारे लोग संसार में सुखी घूम रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, आपके जीवन में कष्ट क्यों आ जाते हैं बार बार घूम फिर के? कारण हमने आपको बता दिया है कि नेगेटिव एनर्जी की चपेट में है आप। कैसी नेगेटिव, किस प्रकार की एनर्जी, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। फिलहाल आप ये समझते जाइए। दूसरा संकेत कि अचानक से ऐसा होने लगे कि आपके घर में तरह तरह की स्थितियां बनने लगे जो थोड़ी सी अलग हों, साधारण स्थितियों से अलग। जैसे कि घर में किसी न किसी भाग में अचानक से खुशबू या बदबू का आने लगना, अचानक से घर में आहट किसी चीज की होने लगना, जैसे कोई चल रहा है, कोई सीढ़ियां उतर रहा है या चढ़ रहा है, या किसी ने कुछ हिलाया है, या आपके बगल से कोई निकल गया है, ऐसी चीजों का अनुभव होना, ये पिशाच का होने का संकेत है। कोई आपके घर में प्रेत या पिशाच भटक रहा है, इस चीज का स्पष्ट संकेत है। घर में सीलन का लगातार बने रहना, दीवालों का चटक जाना, घर में चटकन की दीवार दिखाई देना, तरह तरह के क्रैक दिखाई देना, और नलों से पानी अक्सर टपकते रहना, चाहे बार बार टोंटियां बदलेंगे तब भी पानी टपकता ही रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि
किसी भी व्यक्ति में, घर में चाहे 3 लोग हैं तो, 2 लोग हैं तो, 4 लोग हैं तो, किसी में भी आपस में बनती नहीं है। सब अपने मन की कहते हैं, मन की करते हैं। 100% घर में किसी प्रकार का प्रेत बाधा है, किसी प्रकार की नकारात्मकता है। आपके व्यक्तिगत तौर पर यदि बात की जाए तो कुछ भी बीमारी नहीं निकलेगी, कोई भी टेस्ट में आपको कोई भी रोग समझ में नहीं आएगा, फिर भी आप रोगी हैं, फिर भी आपके शरीर में किसी न किसी प्रकार की तकलीफ लगातार बनी हुई है। भूख प्यास आपकी अव्यवस्थित हो गई है, यानी कि खाना पीना की इच्छा ही समाप्त हो गई है। ऐसा भी होता है कि कभी कभी ऐसी स्थिति में है जिसके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, जातक बहुत ज्यादा भोजन करने लगता है या फिर भोजन छोड़ ही देता है, बहुत ही कम भोजन करने लगता है। सामान्य से स्थिति अलग होती है, ये बात निश्चित है। रात को नींद अच्छी नहीं आती है, रात को 11 बजे से 1 बजे के बीच में अक्सर नींद टूट जाती है। ये प्रेतों का समय है, पितरों का समय है। जब घर में पित्र या प्रेत भटक रहे होते हैं, उसी समय घर में अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के चलने की, किसी के रोने की, किसी के फुसफुसाने की, या फिर कभी कभी बर्तनों के खनकने या गिरने की भी आवाजें आ जाती हैं। साथ ही साथ इस समय पर आपको बहुत ज्यादा डर, बेचैनी, घबराहट का भी भाव रह सकता है, और यदि नींद आएगी तो फिर डरावने सपने भी आ सकते हैं। विचित्र तरीके के डरावने सपने आएंगे। हो सकता है कि कुछ का तो आपको पता ही ना चले, अनुभव ही ना हो कि ये किस तरीके का सपना आपके साथ हुआ, किस तरीके की घटना आपके साथ घटी सपने में। तो डरावने और विचित्र सपने आ जाना, घर में पालतू जानवरों का बीमार हो जाना, मर जाना, ये भी नकारात्मक ऊर्जा का संकेत है। साथ ही साथ घर की आमदनी, इनकम लगभग समाप्त हो जाना, शून्य हो जाना। लाख प्रयास करने पहले जो काम धंधे व्यापार अच्छे चला करते थे, अब उनकी बुरी हालत है और कर्जा ले लेके आप परेशान हो चुके हैं। इस प्रकार की स्थितियां यदि बन रही हैं तो 100% नेगेटिव एनर्जी के बारे में भी विचार जरूर कर लेना। किसी न किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी के चक्कर में आप पड़ चुके हैं। अब देखो ये आती कहां से है। जैसा हमने अभी बताया कि किसी ने उतारा कर दिया अपना और उसने चौराहे पर डाल दिया, क्योंकि चौराहे जो अक्सर होते हैं उनमें इस प्रकार की क्रियाएं बहुत ज्यादा की जाती हैं। तो यहाँ आपने किसी का उल्लंघन कर दिया, किसी का उतारा आप ले आए अपने साथ, ये हो सकता है। या फिर किसी ने नजर टोना टोटका करवा रखा है, खुद से कर दिया है, क्योंकि आजकल फोन का, मोबाइल का जमाना है। लोग फोन के माध्यम से ही बहुत कुछ करवा सकते हैं। आपकी एक तस्वीर किसी ने खींचकर किसी को भेज रखी है और उसने आपका बंधन कीलन कर रखा है, ये भी हो सकता है। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करता है, और पूजा पाठ भी अलग तरीके की करता है। रात्रि के समय ज्यादा पूजा पाठ, हवन आदि करता है और तांत्रिक जैसा समझ में आता है, तंत्र मंत्र की बातें करता है और गुमसुम सा रहता है, लोगों से कम बात करता है, ज्यादा बात नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति 100% किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। इसके पास सिद्धियां हैं, थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता है। सिद्धियां कई प्रकार की हो सकती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, कोई जरूरी नहीं है। सिद्धि सिद्धि होती है, चाहे वह नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, वो किसी का भी अहित करना या हित करने में पूर्ण रूप से सक्षम होती है। तो समझिए कि ऐसी स्थितियां यदि आपके पास हैं, या कोई आपका रिश्तेदार है जो इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल रहता है, उसे दिलचस्पी रहती है इन चीजों में, 100% ये चीजें वहीं से आई हैं, तो आप समझिए कि ये स्थितियां इसी तरीके से काम करती हैं। लापरवाही नहीं करना है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है, सावधानी रखनी है। देखो, अब जो हो रहा है या हो चुका है उसे तो छोड़ो, उसका तो हम आपको इंतजाम बता देंगे कि क्या करना है, लेकिन फिर आगे जीवन में अभी कभी आप ना फंसे इस तरीके की स्थिति में, तो क्या करना है। देखो, किसी के द्वारा दी गई मिठाई, चाहे प्रसाद के रूप में हो, चाहे जैसी भी हो, आपको खानी नहीं है। ये बहुत बड़ी क्रिया है, इससे आपको बचना है, क्योंकि इस विधि के साथ तो मारण भी कर दिया जाता है, इंसान कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाता है। तो ये तो आपको करना नहीं है। दूसरा कि चौराहों पर, यानी कि जो चौराहे होते हैं ना, वो बहुत ही खतरनाक जगह होती है। वहां पर बहुत सारी निगेटिव पॉजिटिव एनर्जियों का मेल होता है, इसीलिए उतारे अक्सर चौराहे पर किए जाते हैं। तो जो सुनसान इलाके में चौराहा है, वहां थोड़ा सोच समझ कर जाना है। रात्रि के समय चौराहों से थोड़ा सोच समझ कर गुजरना है, और चौराहे पर कोई संदिग्ध चीज यदि पड़ी है तो उसे छुए ना ही उसे लांगे। इस बात के लिए अलर्ट रहना है, सावधान रहना है। तो ये तो सावधानी के बारे में हमने बात कर ली है। कुंडली के विषय में भी बात कर लेते हैं। देखो, बहुत सारी चीजें बतानी होती है कम समय में, तो जल्दी जल्दी से चीजें समझना। कुंडली अपनी खोलकर देखिए, यदि आपके 6ठे भाव में राहु और 12वें भाव में केतु है, या इसका उल्टा भी है, 12वें भाव में राहु और 6ठे भाव में केतु है, तो 100% आपके ऊपर तंत्र मंत्र है, नकारात्मक ऊर्जा है। लिख कर रख लीजिए ये बात। दूसरा कि यदि आपकी कुंडली का लग्नेश जो है वो पीड़ित है, यानी लग्न दोष आपकी कुंडली में है, तो 100% आप तंत्र मंत्र की चपेट में है। चाहे कोई कुछ भी कहे, आप इस बात को मान लेना कि आपके ऊपर किसी प्रकार की क्रिया है, कोई भूत प्रेत पिशाच आपकी ओर आकर्षित हो चुका है।
अब एक छोटी सी बात है, एक श्रीमान जी हमारे पास आए थे, उनकी माता श्री को शरीर में किसी विशेष भाग में दर्द रहा करता था, जैसे कंधे पर, उनके कंधे पर दर्द रहा करता था लगातार। दवाई बहुत करा ली, सब कुछ करा लिया, वो आराम नहीं मिलता था। तो जो उनके ऊपर था वो एक प्रकार का प्रेत ही था, लेकिन उसने उनके शरीर के एक विशेष भाग को प्रभावित कर दिया बुरी तरीके से। और कुछ उनकी माता श्री की भी कमियां थी कि खान पान की उनकी जो था वो व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी, गलत प्रकार का खान पान, जैसे कि मांसाहार वगैरह भी हो जाता था। तो हमने उनसे कहा कि यदि आपको इसका उपचार करना है तो पहले तो अपनी आदतों को सुधारना होगा, तब हम कुछ समाधान आपको बताएंगे। बाद में उन्होंने अपनी आदतों के लिए क्षमा याचना भी की और बाद में ये खान पान की गलत चीजें छोड़ी भी, तो हमने उनको माई का रक्षा कवच दे दिया और उसके बाद उनके जीवन में दोबारा दर्द मुड़कर नहीं आया। और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, केवल 1 से 1.5 हफ्ते पुरानी बात है। ठीक है, तो आप समझिए कि चीजें कैसी होती हैं। ये जो पिशाची शक्तियां होती है, ये आपके शरीर के किसी विशेष भाग पर बैठ जाती हैं और वहीं से आपके पूरे शरीर की ऊर्जा को चूस रही होती हैं, सोख रही होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सावधान आपको रहना बेहद आवश्यक है। कुंडली में और भी बहुत सारी स्थितियां होती हैं, लेकिन उनके विषय में बात नहीं हम करेंगे। अब यदि आपको विस्तार से जानना है तो फिर नंबर वीडियो में हमने दे रखा है, इन नंबरों पर आप फोन करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। सारी बातें स्पष्ट तौर पर आपको हम बता देंगे उपायों के साथ। अब बात करते हैं कि आप कैसे बचाव करें। तो सबसे पहली चीज की, यदि आपको इन संकेतों में से कुछ भी संकेत मिल रहे हैं अपने जीवन में, तो इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा प्राप्त करने के लिए आपको मां बगलामुखी की शरण में जाना होगा, क्योंकि कलयुग में मां बगलामुखी से ज्यादा तीव्र और नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा दिलाने वाली शक्ति कोई नहीं है। इनको स्तंभन की देवी कहा जाता है। शत्रु स्तंभन कारणिम योगिनी कोट संगीताम पीताहारो विचंचलाम कमलाम परमाम वंदे पर ब्रह्म स्वरूपिणी। यानी कि ये स्वयं पर ब्रह्म है और ये हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को बिल्कुल जैसे कि छुरी, बारीक छुरी काट डालती है, उसी तरीके से काट देती हैं, भस्म कर देती हैं। तो आपको इनकी शरण में जाना होगा। आपको अपने घर का कीलन करना होगा, अपना स्वयं का भी कीलन करना होगा, तभी नेगेटिव एनर्जी से आप बचेंगे। दूसरा कि आपको प्रतिदिन के लिए एक अनुष्ठान उठाना होगा और माई के रक्षा कवच का पाठ करना होगा। माई के रक्षा कवच और इनकी अनुष्ठान की विधि, पूजा पाठ की विधि आपको हम व्हाट्सएप के माध्यम से दे देंगे। पूरी विधि को बता पाना संभव नहीं है, ये थोड़ा सा कठिन कार्य है, लेकिन हम आंशिक तौर पर आपको बताएंगे। पूरी विधि को जानने के लिए, माई का रक्षा कवच प्राप्त करने के लिए, चालीसा और आरती हासिल करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर फोन कर लेना और व्हाट्सएप मैसेज कर लेना। फोन ना उठ पाए क्योंकि बहुत सारे लोग फोन करते हैं, तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना। आपके नंबर पर ही सीधे तौर पर ये सारी सामग्री, प्रयोग विधि, सब कुछ पीडीएफ के रूप में और वीडियो के रूप में भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब हाल फिलहाल में आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। मां बगलामुखी की एक फोटो, एक चित्र लेकर आइए, उसे अपने घर के पूजा घर में रखिए। यदि पहले से है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम आपको ये विधि बता रहे हैं तो इस लिहाज से हम आपके गुरु हो गए, तो आपको गुरु की चिंता नहीं करनी है। और आपको क्या करना है कि जब इस क्रिया को आप शुरू करें, शनिवार के दिन से ये क्रिया शुरू करनी है, अपने घर के कीलन की क्रिया और अपने स्वयं की कीलन की क्रिया, यानी कि अपना सुरक्षा कवच तैयार करने की क्रिया। तो इसके लिए आपको क्या करना है, शनिवार के दिन सुबह के समय, दोपहर के समय, जब भी समय मिले, भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। भोलेनाथ से अनुमति मांगनी है कि हे भोलेनाथ, आपको हम अपना गुरु मानते हैं और आपसे अनुमति मांग रहे हैं कि मां बगलामुखी की विशेष पूजा पाठ साधना करना चाहते हैं। ये साधना में आप हमारे सहायक हो और इस साधना को सिद्ध करें, हमारे मनोरथ पूरे करें। इस बात की अनुमति मांगनी है, आज्ञा लेनी है, उसके बाद वहां से आ जाना है। भोलेनाथ की पूजा पाठ जरूर करनी है। पंचाक्षरी मंत्र का 10 से 15 मिनट जाप अवश्य करना है। अब अपने घर आ जाना है। रात्रि के समय यानी 9-10 बजे के बाद आप इस क्रिया को शुरू करेंगे। पीले रंग का प्रसाद, पीले रंग के पुष्प, पीले रंग का आसन और पीले ही रंग के वस्त्र आपको पहनने हैं। यदि इनमें से कोई चीज आगे पीछे हो जाती, कुछ यदि आप व्यवस्था नहीं बना पाते हैं, तो चिंता की बात नहीं है, जितना आप कर सकते हो उतना कर लें। उसके बाद आपको थोड़ी सी पीली सरसों चाहिए अपने घर में। ठीक है, एक शनिवार से लेके अगले शनिवार तक ये क्रिया चलेगी लगातार, बीच में कोई गैप नहीं होगा, निश्चित समय पर ही आप करेंगे। तो पीली सरसों आपको एक पीतल की कटोरी या प्याली या प्लेट में भरकर माई की चरणों के पास रख देनी है। प्रसाद रखना है, पंचोपचार से पूजा करनी है, धूप दीप नैवेद्य आदि से माई की पूजा करनी है। उसके बाद माई के सामने हाथ में संकल्प लेना है, पुष्प लेना है, जल लेना है, चावल लेना है और अपना नाम, पता, अपना कुल गोत्र सब कुछ बताकर और अपना मनोरथ कि माई हमारी रक्षा करिए, हम आपकी शरण में हैं, अपनी रक्षा हेतु हम आपसे निवेदन कर रहे हैं और संकल्प लेते हैं कि इस शनिवार से उस शनिवार तक यानी पूरे एक हफ्ते के लिए हम आपका अनुष्ठान कर रहे हैं।
और आपसे हम कृपा की मांग कर रहे हैं। जीवन में उन्नति आए, नेगेटिविटी दूर जाए। इस प्रकार आप जल को जमीन पर छोड़ दें, पहले दिन करना है ये। उसके बाद आपको माई का यह मंत्र, ये मंत्र हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि मंत्र बोले नहीं जाते हैं। जो तीव्र मंत्र होते हैं उनको बोलने के भी विधि विधान होते हैं। तो मंत्र आपको वीडियो की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है स्पष्ट तौर पर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इस मंत्र से हल्दी की माला से कम 3 माला जाप आपको करना है, ठीक है। 3 माला जाप करने के बाद आप जो दीप आपका जल रहा है उस दीप में आप 3 लौंगे डाल देना दीपक में, ठीक है। गाय के घी का दीपक जलाएंगे, उसमें 3 लौंगे डाल देना। और उसके बाद आप वहीं पर बैठेंगे, माई से निवेदन करेंगे और जो सरसों फिर आपने रखी थी माई के चरणों में, उस सरसों को उठाएंगे और अपने पूरे घर में यदा कदा हर जगह उसको छिड़क देंगे। उस सरसों को छिड़कने के बाद आपके घर का कीलन हो जाएगा। सुबह जब आप सोकर जागे या घर में झाड़ू लगे तो उस सरसों को झाड़कर बाहर फेंक देना, कोई समस्या नहीं है। पैरों में लगने वगने की कोई बात नहीं है, ठीक है। माई की सुरक्षा आपके जीवन में आ जाएगी। अब आपको स्वयं भी थोड़ी सी यह पीली सरसों अपने पास रखनी है। जब भी आप घर से बाहर निकलें किसी कामकाज को करने के लिए, तो उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए इस सरसों को अपने पास रखकर ही, अपनी जेब में रखकर ही निकलें। आपका काम सिद्ध होगा। अपने ऑफिस, अपने कार्यालय, अपनी दुकान में ये थोड़ी सी सरसों अपनी जेब से निकालकर और छिड़क देना है। बस काम आपके सिद्ध होने लगेंगे, मनोरथ पूर्ण होने लगेंगे, नकारात्मकता दूर भाग जाएगी तुरंत। अब प्रतिदिन जब तक आप ये अनुष्ठान करेंगे, साथ में माई का रक्षा कवच यानी कि कवच सूत्रम है, उसका भी पाठ आपको करना होगा। ये वीडियो में बता पाना संभव नहीं है, बहुत लंबा होता है, 39 श्लोक होते हैं इसमें। तो इसके लिए आपको पीडीएफ हम भेज देंगे, आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना। आपको पीडीएफ और माई की पूजा विधि का पूरा वीडियो विस्तार से बताया होगा, आपको भेज दिया जाएगा मंत्र के साथ, ठीक है। तो आप ये प्राप्त कर सकते हैं। आंशिक जानकारी हमने आपको दे दी। याद रखना कि जिस पर कृपा महामाई माँ बगलामुखी कर देती हैं, माई माँ बगलामुखी राजसिक सिद्धि हैं। जिसके ऊपर कृपा कर देती है उसका तंत्र मंत्र भूत प्रेत पिशाच कोई भी नकारात्मक शक्ति, यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी माई के बनाए बालका कवच को भेद नहीं पाते हैं। और उसके जीवन में माई धन दौलत ऐश्वर्य वैभव सब कुछ लेकर आती है, ठीक है। तो आप पूरे विश्वास के साथ ये करिए, बाकी फिर माई आपका उद्धार कर ही देंगे, ठीक है। अब यदि मन में कोई प्रश्न उठे या कुंडली विश्लेषण कराना हो तो चिंता की बात नहीं है, नंबर वीडियो में दिए गए हैं। हर प्रकार की जानकारी हमसे प्राप्त करने के लिए, कुंडली विश्लेषण कराने के लिए इन नंबर पर फोन करिए। आपका श्रेष्ठतम मार्गदर्शन करने की हम पूरा प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।